पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे सेट लैंग्वेज, वर्ड काउंट आदि ऑप्शन को मैंने इस पर स्टडी कराया है, इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है ना। ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताया, लेकिन अब जो अगला ऑप्शन बताना है ना, अगले ऑप्शन में आपको बताना है जैसे कि कमेंट। जैसे आप लोग भी अपने दैनिक जीवन में बार बार कमेंट करते रहते हैं ना, नहीं करते हैं? बोलते तो है फला ऐसा है, ये है, वो है, सब लोग कमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो कमेंट का मतलब किसी चीज पर टिप्पणी करना, किसी चीज पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना, है ना, अपने विचारों को व्यक्त करना कमेंट होता है। यदि आप इस तरह के कमेंट चाह रहे हैं तो आप इसे इसकी सहायता से कमेंट को इसे कर्सर पोजीशन पर इंसर्ट कर सकते हैं, है ना, या जहां भी कर्सर होंगे वहां पर कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। कह रहा आपसे इट इज इंसर्ट द कमेंट एट द कर्सर पोजीशन, या आप अपने कर्सर पोजीशन पर एक तरह का कमेंट कर सकते हैं। जिस किसी विषय पर होंगे उसके ऊपर कमेंट करेंगे, जो भी विषय होगा उसके ऊपर कमेंट करेंगे, नहीं कि किसी चीज पर करते रहें, या कोई टॉपिक सेलेक्ट किए रहेंगे तो उसके हिसाब से कमेंट करेंगे। देखिए प्रैक्टिकल शीट पर हम समझ लेते हैं कि किस तरह से कमेंट करेंगे। इसमें हम कोई फाइल अपना खोलते हैं, क्या करते हैं, कोई फाइल ले लेते हैं या जिसमें कुछ लिखा हो, जैसे लिखा कि द कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ऐसे कुछ शब्द लिखा है, या जैसे लिखा है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम इस विषय पर कमेंट करना चाहते हैं, प्रोवाइडर पर, तो हम यहाँ कर्सर रखेंगे और कर्सर रखने के बाद आ जाएंगे रिव्यू टैब में, और रिव्यू टैब में आपको मिल जाएगा कमेंट सेशन मिलेगा, और कमेंट के अंतर्गत ही आपको मिल जाएगा कमेंट। ये देखिए उसके किसके ऊपर, जो हमारा प्रोवाइडर शब्द था उसके ऊपर कमेंट हम करने जा रहे हैं। यहां पर आएंगे और यहां पर कमेंट करेंगे इसके ऊपर, है ना, जो भी था। मैं कोई शब्द लिख देता हूं इसके बारे में, नाइस वर्ड, इन द, है ना, इन वर्क, या जो भी आपका हो, इन पेज, इन द पेज। ये देखिए इसके ऊपर मैंने कमेंट, एक तरह का कमेंट कर दिया, है ना। और किसी चीज पर कमेंट चाह रहे हैं तो हम इस पर, जैसे ये लिखा बीट शब्द लिखा है, इसके ऊपर चाहते हैं तो हम इसके ऊपर लिख सकते हैं, है ना, इसके ऊपर लिखते हैं जो कमेंट करना है हमको। जैसे कि हम इसके ऊपर कमेंट करना लिख रहे हैं कि जो भी लिखना चाहें, 8 बीट बराबर 8 बीट बराबर 8 बीट बराबर 1 बाइट होता ना ऐसा, 8 बीट बराबर 1 बाइट हो गया, 2 पर कमेंट हो गया। ऐसे किसी और चीज पर कमेंट करना है तो टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिएगा और टॉपिक को सेलेक्ट करने के बाद इस पे कमेंट कीजिएगा। ये आपका टॉपिक है, आप इसके ऊपर कुछ भी टॉपिक या कोई भी विषय लिख सकते हैं। चलिए हम इनका नाम लिख देते हैं। हो गया। अब तक आपने देखा कि हम 2-3 विषयों पर कमेंट किए, समझ रहे हैं, 2-3 विषयों पर
हमने कमेंट कर लिया, अब हमें इन कमेंटों पर कोई और प्रक्रिया करना हो, जैसे कि अब अगली हेडिंग है डिलीट कमेंट। हमें वह कमेंट नहीं चाहिए था, वो कमेंट हमें अच्छा नहीं लग रहा या उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, शायद ज़रूरत नहीं है, जो भी कमेंट है उस पर शायद हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, है ना। तो अभी हम डिलीट थोड़ी देर बाद करते हैं, थोड़ा बाकी भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं, नहीं तो कमेंट मिट जाएगा तो बाकी कमेंट होने, बाकी चीज प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे। कह रहा आपसे इट इज इंसर्ट द कमेंट एट कर्सर पोजीशन। अपने कर्सर पोजीशन पर आप कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, जहां भी कर्सर रखे होंगे उस कर्सर पोजीशन पर कमेंट को इंसर्ट करेंगे, है ना। ये तो हो गया। अब डिलीट कमेंट, इट डिलीट द सिलेक्टेड कमेंट एट द एक्टिव डॉक्यूमेंट। जो भी आपके खुले डॉक्यूमेंट होंगे उन डॉक्यूमेंटों पर आप चाहेंगे तो इसे इसकी सहायता से डिलीट कमेंट से कमेंट को मिटा देंगे। एक मिटा के देख लेते हैं। जैसे कि मेरा कमेंट एक तरह का है, ये देखिए कमेंट मेरा एक तरह का है, मैं इस कमेंट को नहीं चाह रहा, तो सेलेक्ट किया, यानी कमेंट को सेलेक्ट किया, फिर हम रिव्यू टैब में आ गए। रिव्यू टैब में आपको मिल गया डिलीट कमेंट, डिलीट यानी हम क्लिक करेंगे और डिलीट पर आ जाएंगे। मिट गया क्या? जो कमेंट मैंने सेलेक्ट किया था वो कमेंट मेरा मिट गया। बाकी कमेंटेड है, ये नहीं कि बाकी नहीं, देखिए बाकी तो है, समझ रहे हैं। जो कमेंट आपको नहीं चाहिए या जिसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर देंगे, आप उसको वहां से मिटा देंगे। चलिए, हमें उसकी जरूरत था, हम फिलहाल अभी मिटाएंगे नहीं, थोड़ी देर बाद काम मिटाना सीखेंगे या मिटाएंगे। अगला देखिए डिलीट कमेंट, तो आप सीख ही ले। प्रीवियस एंड नेक्स्ट कमेंट, मान लीजिए 10 to 20 कमेंट है, उस कमेंट में प्रीवियस जाना है या नेक्स्ट जाना है, होता है ऐसा, आगे पीछे जाना होता है। तो आप इसे इसकी सहायता से प्रीवियस और नेक्स्ट कमेंट जा सकते हैं। प्रीवियस का मतलब पीछे और नेक्स्ट का मतलब आगे। आप इसे इसकी सहायता से कमेंट से जा सकते हैं। प्रीवियस एंड नेक्स्ट कमेंट का अर्थ यही है। देखिए कह रहा आपसे नेगेट टू द प्रीवियस एंड नेक्स्ट कमेंट इन द डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट से आप प्रीवियस से नेक्स्ट जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कर्सर यहां रखें इस कमेंट के पास और हम इसे प्रीवियस करते हैं, प्रीवियस करेंगे, सॉरी प्रीवियस तो मेरे पास है नहीं, मैं दूसरे वाले कमेंट के पास रखता हूं कर्सर और मैं इसे प्रीवियस करता हूं। देखिए, देखेंगे आप, समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। आप देखिए प्रीवियस से हम नेक्स्ट करते हैं, अभी नेक्स्ट करेंगे, देखिएगा बढ़ रहा, आगे बढ़ा, फिर से देखिए आगे हो रहा। ये प्रीवियस और ये नेक्स्ट था और ये प्रीवियस पीछे उठ जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन ये चीज ध्यान देना चाहिए, प्रीवियस और नेक्स्ट और डिलीट करने के लिए सबसे पहले कमेंट होना चाहिए ना। कमेंट नहीं लिखे रहेंगे तो थोड़ी होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा, कमेंट रहना चाहिए, तभी आप प्रीवियस और नेक्स्ट कमेंट आप इसे इसकी सहायता से कर सकते हैं। प्रीवियस और नेक्स्ट समझ लिए। अब अगला देखिए आप, ट्रैक चेंज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। कौन सा? ट्रैक चेंज, ट्रैक द, कह रहा आपसे ट्रैक ऑल चेंज द कैरामिड ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग, कह रहा इंसर्टिंग, डिलीशन एंड फॉर्मेटिंग चेंज आदि आप इसे इसकी सहायता से बदलाव कर सकते हैं, है ना। याद ऐसे कई परिवर्तन आप इसे इसकी सहायता से करेंगे, ठीक है। आइए प्रैक्टिकल शीट में देखिए, हम कमेंट लिखे हुए हैं, याद रखिएगा कि मेरे पास कमेंट रहना चाहिए तभी आप इसका यूज करेंगे। आइए यहां देखिए क्या लिखा है, ट्रैक चेंज, इसमें नजर रखिएगा कमेंट पर, ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज में क्या दिया, कोई परिवर्तन नहीं इस तरह। रुकिए यहां से हम देखते हैं, ऑप्शनल चेंजेस करते हैं अभी खुद है। लाल से पीला जब तक नहीं होता तब तक समझ में नहीं आता है, ठीक है। अभी देखिए हम इसको नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको कर देते हैं ये वाला। भयंकर बदलाव हुआ तो हमको मन को अंतर में पता नहीं चलता है ना जी।
तो इस तरह से आप क्रमशः यूजिंग कर सकते हैं या क्रमशः आप ट्रैक चेंज का क्रमशः प्रयोग कर लीजिएगा। आगे देखें, ट्रैक चेंज के बाद बैलून ऑन करना आप करना, यानी कि जो कमेंट है उन कमेंटों को देखना अथवा छुपाना नहीं जरूरी है, तो आप उसको देखेंगे या छुपाएंगे आपकी आवश्यकता के हिसाब से। अगर आप चाहेंगे देखना तो देख सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो छुपा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा आपसे बैलून चूज द शो, कह रहा रिवीजन इन मोड यू कैन शो द रिवीजन बैलून मार्जिन, कर आप डॉक्यूमेंट शो देम द डायरेक्टली विथ इन द डॉक्यूमेंट इट्स आदि के हिसाब से आप इसे इसकी सहायता से क्रमशः प्रयोग कर सकते हैं, है ना, या क्रमशः आप इनका यूजिंग करेंगे या जरूरत के हिसाब से बैलून का प्रयोग करिए। देखिए प्रैक्टिकल में ही समझिएगा। ये देखिए बैलून मेरा यानी कि ऑन है, नहीं हमें अच्छा नहीं है, मैं छुपा देता हूं। देखिए एक तरह से छुप गया ना, थोड़ा सा हाईलाइट है अभी, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। ओनली कमेंट फॉर्मेटिंग, ये कमेंट फॉर्मेटिंग में है, ये रिवीजन फॉर्मेटिंग में तो कोई विशेष बदलाव नहीं है। ये दो ही तरह का है। अभी ध्यान दीजिएगा, ये भी नहीं चाहिए तो ध्यान दीजिएगा ये भी नहीं मिलेगा, परेशान मत हुई, थोड़ा सा और रुक जाइए। ठीक है, ये आपका बैलून हो गया। अब इसके बाद अगला समझें। बैलून के बाद फाइनल शोइंग मार्कअप, मतलब कमेंट को फाइनली तौर पे हम नहीं देखेंगे या हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसे इसकी सहायता से फाइनली तौर पे नहीं देख सकते हैं। चूज द हाउ द व्यू, कैर पर्पज इन चेंज द डॉक्यूमेंट, कैर आपसे फाइनल शो द डॉक्यूमेंट विद द पर्पज चेंज इंक्लूड ऑर्गेनाइज द डॉक्यूमेंट में चेंज टू मोड मार्कअप एंड शो द चेंज इन आदि के हिसाब से आप इनका क्रमशः आप प्रयोग कर सकेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, फाइनल मार्क था ना, नहीं चाहिए कमेंट हटा दीजिए। फाइनल क्या हुआ, कमेंट एकदम नील हो गया है, मिटा नहीं है, मत सोचिए मिटा है, नहीं, ये पूरी तरह से शो और हाइड होता है, इसे बैलून से थोड़ा सा था। तो आप इस तरह से इनका क्रमशः आप जरूरत के हिसाब से शो और हाइड करेंगे, देखेंगे, अथवा आप इसको छुपा सकते हैं। अगला देखिए आप, कह रहा शो मार्कअप, क्या चीज है शो मार्कअप, कह रहा आपसे चूज व्हाट काइंड आप मार्कअप शो द डॉक्यूमेंट यू कैन हाइड, शो कमेंट इंसर्शन डिलीशन फॉर्मेटिंग चेंज आदि को आप इससे काइंड आप मार्कअप से यूज कर सकते हैं। ये पूरे तरह से कमेंट के लिए है। शो मार्कअप नहीं, एकदम नहीं है, चाहिए तो हटा दीजिए। देखिए नहीं चाहिए हटा दीजिए, अब दिखेगा कहीं भी नहीं दिखेगा। समझ में आ गया शो मार्कअप से। अगला ऑप्शन देखिए, शो मार्कअप के बाद रिवीजन पैन, आप क्या क्या वर्क कर रहे हैं आप उसके रिवीजन पैन में शो करें, है ना, याद इसे रिवीजन पैन में आपके सामने शो किया जाए, है ना। फिलहाल रिवीजन पैन के लिए पहले पढ़ लीजिए तब बताते हैं। सो द रिवीजन पैन स्प्रेड सेपरेट विंडो, आपके विंडो पर सेपरेट विंडो दिखाएगा रिवीजन पैन। नजर रखिए इस पे, यहां आ जाएगा रिवीजन पैन, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल करेंगे तो ऐसे मिलेगा इस तरह से, और हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ऐसे। देखिए हमें वर्टिकल जरूरी होता है, वर्टिकल की तरह से हम यूज करते हैं। फिलहाल हम इसमें कोई कमेंटेड वगैरह कुछ नहीं लिखे हैं या ऐसे कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं आ रहा, नहीं तो इसमें आपकी चीजें आपके सामने शो होती हैं, है ना। अब देखिए हमने शो कर दिया, अब आपके सामने कमेंट वगैरह सामने उसमें दिखने लगा। ठीक है डियर, ये रिवीजन पैन होता है, नहीं चाहिए हटा दीजिए, है ना। दिया है, बटन दिया है, ठीक है। इस तरह से आप इन पैनों को क्रमशः यूजिंग करेंगे। आगे देखें, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट,
एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट एंड रिजेक्ट टू मूव। ये कुल मिला के दो ही हेडिंग है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना और रिजेक्ट मीन्स सील कर देना। कार एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, करंट चेंज टू मूव नेक्स्ट, पर्पज चेंज, क्लिक द एरो की टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। डाटा को आप से चाहेंगे तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं अथवा उसको कैंसिल कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा देखिए कमेंट कहाँ है हमारा। हम इसको महात्मा को सेलेक्ट किए हुए हैं, हम आते एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ठाक है। बाकी है ना, हमें मान लीजिए नहीं चाहिए तो मैं इसको क्या कर देता हूं, रिजेक्ट। बातें खत्म हो गई, मिट गया, समझ में आ गया। तो आप इस तरह से इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट का प्रयोग करेंगे। जब ऐसे ही कई कमेंट होंगे तो प्रीवियस और नेक्स्ट भी देख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कमेंट इसमें एक से अधिक रहना चाहिए, तभी आप इसे इसकी सहायता से प्रीवियस और नेक्स्ट जा सकते हैं। प्रीवियस मीन्स पीछे और नेक्स्ट मीन्स आगे। इसको जरूर केयर करिएगा किस तरह से आप इससे प्रीवियस नेक्स्ट में आप इससे जाएंगे। क्या आपसे नेगेट टू द प्रीवियस एंड नेक्स्ट, क्या आपसे रिवीजन इन द डॉक्यूमेंट सो दैट द एक्सेप्ट और रिजेक्ट आदि जो भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट रिजेक्ट से हैं उसे आप चाहेंगे तो आप प्रीवियस से नेक्स्ट जा सकते हैं। प्रीवियस पहले हम यहां रहते हैं, पहले नेक्स्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हुआ, इस पर नजर रखिए, ये नेक्स्ट हुआ, ये प्रीवियस हुआ, समझ रहे हैं। आप एक से अधिक होगा तब आप इनका क्रमशः यूज कर सकते हैं या क्रमशः प्रयोग करेंगे, ठीक है डियर। आगे देखें, कंपेयर। कंपेयर मीन्स तुलना करने के लिए। कंपेयर और कंबाइंड द मल्टीपल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट, या एक अथवा एक से अधिक डॉक्यूमेंटों से आप इसे इसकी सहायता से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कहें तो तुलना कर सकते हैं, है ना। यहां देखिएगा, नजर रखिए सामने प्रैक्टिकल सीट पे नजर रखिए। कंपेयर, फिलहाल तो मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट 1 खुला है, कंपेयर करेंगे तो किससे करेंगे, चलिए करते हैं। क्लिक करते हैं कंपेयर पर आकर के और यहां से लेते हैं अब 2 डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट था, हम 2 डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। एक तो डॉक्यूमेंट ले लेते हैं आशीष, पता नहीं क्या लिखा, मैं नहीं जानता हूं, लिखा है, देखेंगे खुलेगा तो समझेंगे। और एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, क्या लिखा, डाटा लिखा हो, लिख करके हम ओके करते हैं। हाँ ठीक है, ये आ गया हमारे सामने कंपेयर के लिए। ये समझ में नहीं आ रहा ना, इसमें आगे पीछे नहीं समझ में। हम यहाँ पर शो सोर्स क्लिक करते हैं, ओरिजिनल, समझ में आया। ये अलग है और ये अलग है, दोनों से आप घुमा फिरा के कंपेयर करिए। आप एमन तो कुछ है ही ना, बस ये जो ना था, समझ में आ गया। तो आप इस तरह से आप इसे इसकी सहायता से कंपेयर कर सकते हैं, यानी आप इससे तुलना कर सकते हैं। हो जाएगा कि नहीं होगा, तो आप इसे इसके माध्यम से क्रमशः कंपेयरिंग कर लीजिएगा, ठीक है डियर। अगला देखिए आप, कंपेयर के बाद एक ऑप्शन शो सोर्स तो बताई दे, देख लिए, ठीक। कह रहा आपसे शो सोर्स क्या है, शो सोर्स डॉक्यूमेंट, चूज द विच। शो कह रहा आपसे सोर्स डॉक्यूमेंट टू शो, यू कैन शो द, कह रहा आप इसे शो कर सकते हैं, है ना। ओरिजिनल इन डॉक्यूमेंट इन द, कह रहा रिवाइज्ड इन डॉक्यूमेंट, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आदि पर रिवाइज करके आपको दिखाया जाएगा। ये तो आपको शो सोर्स दिखाई दिए। अब एक ऑप्शन और समझ लीजिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। कौन सा ऑप्शन है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना या डॉक्यूमेंट को सुरक्षा प्रदान करना, डॉक्यूमेंट पर पासवर्ड लगा देना, होता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट।
Restricts how the peoples can access the document to mark care से making content type, editing, formatting in document by specified password. आप इसे इसकी सहायता से स्पेसिफाइड पासवर्ड टाइप करके आप इसे चाहेंगे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट पर पासवर्ड लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जो भी डॉक्यूमेंट होगा सुरक्षित हो जाएगा। एक डॉक्यूमेंट का नाम लिखा गया इंट्रोडक्शन, नजर रखिए क्या लिखा, इंट्रोडक्शन 1 लिखा है। इसमें हम कुछ भी काम कर ले रहे हैं, नजर रखेंगे तो आप देखेंगे तो इसमें कोई भी काम कर ले रहे हैं। कीबोर्ड ले लेते हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर जो डॉक्यूमेंट हम यहां कुछ भी लिख दे रहे हैं या कुछ भी परिवर्तन, एक मिनट, देख रहे हैं हम कुछ भी लिख दे रहे हैं या लिखे हुए तो मिटा दे रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये तमाम चीजें यहां से हो जा रहा है। लेकिन हम यदि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल के तौर पे हम इसको करते हैं, यहां पर क्लिक करते हैं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर आते हैं और ये लिखा रिस्ट्रिक्ट्स फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पर आते हैं तो मिनिमाइज हो जाए। और यहां पर देखिए कुछ बिंदुओं को ध्यान दीजिए, क्या क्या चीज है। लिमिट इन फॉर्मेटिंग क्लिक करिए, अलाउज ओनली पर क्लिक करिए, फिर एवरीवन पर क्लिक कीजिए, फिर आप नीचे देखिए लिखा है यस स्टार्ट द कैरिंग फॉर प्रोटेक्शन, जी इस पर क्लिक करिए और यहां पर क्लिक करने के बाद आप इस पे पासवर्ड अपने हिसाब का टाइप कीजिए। यहां आइए और पासवर्ड लिख दीजिए। पासवर्ड मान लीजिए हम नॉर्मली पासवर्ड लिख देते हैं, कोई डायरेक्ट हमें विशेष लगा दीजिए पासवर्ड। हम 1 2 3 टाइप कर देते हैं, दोनों में एक ही पासवर्ड टाइप करिएगा, ठीक है, रिपीट पासवर्ड में भी और इंटर ऊपर वाले में भी। ओके कर दीजिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए कहीं कर्सर रखिए। अब आप मिटाना सीख लेंगे या मिटाना चाहेंगे तो नहीं मिटा सकते हैं। देखिए मिट रहा, कोई चीज लिख रहे हैं हम, यहां कर्सर रख दिए, लिख रहा है, ये पासवर्ड आ गया। अरे आपने पासवर्ड लगा रखा। पिछले क्रम में मैंने इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट वगैरह भी पढ़ा के आए हैं, ऐसा नया नहीं बता रहे हैं, उसी से कुछ मिलता जुलता ये आपका है। हमें जी क्या करें आप, फाइल तो खुलेगी ना, फाइल खुलने के बाद नहीं लिख सकते, ठीक है, एक फाइल खुलने के बाद नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये हटाना है पासवर्ड तो क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, लिखा प्रोटेक्ट डॉक पे क्लिक करिएगा और यहां प्रोटेक्शन पर या रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग पर आइएगा और यहां लिखा प्रोटेक्ट स्टाफ प्रोटेक्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर आकर के पासवर्ड जो डाले वो डाल दीजिए। क्या डाले थे, 1 2 3 यानी 1 2 3 डाले थे, डाल के ओके कर दीजिएगा। समझ रहे हैं? मैं सारे स्ट्रिक को जो लगाए थे सारे को मैं क्या कर रहा हूं, है ना, सारे को मैं हटा दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हमारा नॉर्मल हो गया डियर। ये क्या आ गया तुम, अब हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो आप इस तरह से क्रमशः आप इनका यूजिंग कर सकते हैं या क्रमशः प्रयोग कर लेंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आसानी से प्रोटेक्शन आप इससे प्रदान कर दीजिएगा, कोई नई बात नहीं है, और लगा भी दीजिएगा और हटा भी दीजिएगा, ठीक है। रिव्यू टैब आज द एंड हो गया क्या? अब अगला पढ़ा जाए, अगले क्रम में रिव्यू टैब के बाद अगला ऑप्शन मिलने वाला है, आपको बताया जा रहा है व्यू टैब। अगला ऑप्शन क्या चीज है, व्यू टैब। व्यू के अंतर्गत हम क्या करेंगे, व्यू से संबंधित केवल व्यू में हम केवल डॉक्यूमेंट को देखने से संबंधित ही काम करेंगे।
व्यू में जो भी कार्य होगा उसे केवल हम देख ही सकते हैं और कोई विशेष परिवर्तन आप इसे इसकी सहायता से नहीं कर सकेंगे। ठीक है, केवल देखने से संबंधित है ना। व्यू में सबसे पहला ऑप्शन डॉक्यूमेंट व्यू है। व्यू में इस ऑप्शन में लिखा है प्रिंट लेआउट। क्या चीज है? डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट में देखने के लिए किस डॉक्यूमेंट पे देखेंगे? प्रिंट लेआउट में। द प्रिंट लेआउट ऑप्शंस व्यू द एक्टिव डॉक्यूमेंट टू द प्रिंट लेआउट एंड यूज्ड मोर देन सिस्टम मेमोरी। आदि के अपने सिस्टम मेमोरी के हिसाब से आप प्रिंट लेआउट का क्रमशः प्रयोग कर सकते हैं। वर्कशीट पर आइए, यहाँ पर प्रैक्टिकल शीट में, और आप व्यू में आइए। व्यू में आप देख रहे हैं कि आपको क्या दिखा रहा है? व्यू में आपको नॉर्मली प्रिंट लेआउट दिखा रहा है। हम थोड़ा सा उसको ऐसा करते हैं कि हम इसको ऐसा करते हैं, व्यू को थोड़ा सा प्रिंट लेआउट में पहले से है तो क्या परिवर्तन पता चलेगा आपको? हम इसका व्यू बदल देते हैं। काले पेंट के ऊपर काला पेंट मारेंगे तो बहुत विशेष बदलाव तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये व्यू प्रिंट लेआउट में ही है। हम इसको ऐसा करते हुए आउटलाइन या ड्राफ्ट लेआउट में देख रहे हैं। ये देखिए मेरे ड्राफ्ट लेआउट में हमें हमारा डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है। समझ रहे हैं? किस लेआउट में? ड्राफ्ट लेआउट में हमारे डॉक्यूमेंट हमको दिख रहे हैं। अब हम जब परिवर्तन प्रिंट लेआउट में करेंगे तब परिवर्तन समझ में आएगा। देखिए ड्राफ्ट लेआउट था, हम इसको ऐसा करते हैं, हटा देते हैं। देखिए आ गया। प्रिंट लेआउट में और अंतर हुआ ना थोड़ा सा। नॉर्मली डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंट लेआउट में ही दिखाता है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगला ऑप्शन हम देखते हैं, जब प्रिंट लेआउट के बाद फुल स्क्रीन, हमारा डॉक्यूमेंट जो होगा वो फुल स्क्रीन में दिखाएगा। किस में दिखाएगा? फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का मतलब संपूर्ण स्क्रीन। कह रही थी डिस्प्ले द फुल स्क्रीन। जो डॉक्यूमेंट होंगे उस डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन में दिखाएंगे। देखिए फुल स्क्रीन, समझ रहे हैं? ये सारे डॉक्यूमेंट आपके छुप गए और ये डॉक्यूमेंट मेरा फुल स्क्रीन में दिखा रहा है। कुछ दिखा रहा है इसमें? नहीं दिखा रहा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि फुल स्क्रीन आप इस तरह से यूजिंग करेंगे। व्यू में भी ऑप्शनल दिया गया, अलग अलग ऑप्शनल है, 100 पेज है, 1 पेज है, जिस तरह से आप यूजिंग है देख सकते हैं। फुल स्क्रीन के बाद अगला ऑप्शन देखिए, फुल स्क्रीन के बाद नॉर्मल इसमें दिया गया। खैर नॉर्मल तो प्रिंट लेआउट कोई नॉर्मल समझता है। अगला देखिए वेब लेआउट। क्या चीज है? हम अपने डॉक्यूमेंट को वेब लेआउट व्यू में देखेंगे। कह रहा वेब लेआउट विच यू कैन हेल्प सी द डॉक्यूमेंट टू द वेब लेआउट। जो डॉक्यूमेंट होंगे आप उन डॉक्यूमेंटों को वेब लेआउटों में देखेंगे। किस डॉक्यूमेंट पे? वेब लेआउट में आप उस डॉक्यूमेंट को आप इसे इसकी सहायता से देख सकते हैं। यहां पर आप कर्सर रखिए और आप इसको देखिए वेब लेआउट में। डॉक्यूमेंट को ध्यान दीजिएगा, सफेद पन्ने पर आप लोग मत देखने लगे। आप लोग तो सफेद पन्ने पर भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना? इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए वेब लेआउट में हमारा डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। वेब लेआउट के बाद आउटलाइन लेआउट या आउटलाइन व्यू। व्यू द डॉक्यूमेंट इन आउटलाइन सो द कह रहा से आउटलाइन टूल्स। आदि के आधार पे आउटलाइन व्यू में आदि को आप इसे इसकी सहायता से देख सकते हैं। आउटलाइन देख लीजिए, प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल समझते रहिए, नहीं तो कहेंगे ये देखिए आउटलाइन है। समझ रहे हैं? फिर आ जाइए व्यू में, प्रिंट लेआउट में। अरे बात वही है कि एक मेकअप पर और एक बिना मेकअप पर अलग अलग तरीके में दिखते हैं ना, अलग अलग तरीके से। जब तुम भूसा ढो रहे थे कैसे दिख रहे थे? चंडाल दिख रहे थे।
बताने से तो ऐसे लग रहा था। समझ रहे हैं? आगे देखें आप, व्यू आपने देख लिया वेब लेआउट के बाद आउटलाइन व्यू। कह रहा व्यू द डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू, या आउटलाइन के हिसाब से देखेंगे। अगला देखें आप, ड्राफ्ट लेआउट व्यू। कौन लेआउट? ड्राफ्ट लेआउट व्यू। कह रहा व्यू द डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट, क्विकली एडिटिंग टेक्स्ट, डायरेक्टली टेक्स्ट में परिवर्तन करेंगे, है ना। एंड इन एलिमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज हेडर फूटर विल बी नॉट विजिबिलिटी। एक चीज तो बता रहा है, ड्राफ्ट लेआउट में डॉक्यूमेंट में परिवर्तन तो कर ही लेंगे, लेकिन हेडर फूटर आदि चीजें इसमें नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं ना? इसमें हेडर और फूटर क्या होगा? शो नहीं होगा। देख लीजिए ड्राफ्ट लेआउट। देखिए आप लोग तो वैसे जितने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विशेषज्ञ हो गए होंगे। नहीं हो पाए? नील रेटेड है क्या? अच्छा, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इसी पर एक दिन ऑनलाइन टेस्ट हो जाए। तुम तो बोलो ना, तुम्हारी खैरियत नहीं, तुम तो भगौड़े हो। तुमको बैठ करके मोबाइल में PUBG 4G खेलने के लिए समय मिल जाता है। कहाँ उस दिन देख रही थी आकर के बैठा था वहां निकम्मा। मतलब था ना, तुम तो नाम भी जानते हो गेमों के। हम तो एक तो प्रचलित गेम जो चल रही थी उसी को जान रहे हैं। समझ रहे हैं? इसको ऑनलाइन जवाब देने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये सही बताएं तो हमको पता नहीं था क्या वजह से है सर जी। कोई ऐसे कह सकता है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। ऑनलाइन नोटिफिकेशन भी गया रहा होगा। गया था, बाद में आया था जब नेक्स्ट चालू किए तब आया। 24 घंटे थोड़ी चालू करता। आगे देखिए, वो कौन से कहावत है, नाच रंजानत आंगन टेढ़ा, जब ना करे के तो मन बतिए क्या है। आगे देखिए ड्राफ्ट लेआउट के बाद अगला देखें आप, व्यू शो और हाइड। डॉक्यूमेंट से संबंधित एलिमेंटों को देखेंगे अथवा छुपा सकते हैं। जो भी एलिमेंट होंगे आदि को आप उसे इसकी सहायता से देखेंगे अथवा आप उसको छुपाएंगे। समझ रहे हैं? अब इसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आप देखिए फिलहाल तौर पे रूलर पढ़ाना। रूलर याद आ रहा है ना? रूलर, इंच, पटरी, फीट मापने वाला हमें नहीं दिखाई दे रहा है, या दे रहा तो देखते हैं या छुपाएंगे। डिस्प्ले और हाइड द हॉरिजॉन्टल रूलर्स विच यू कैन व्यू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे। चेंज द पैराग्राफ, इंडेंस, पेज मार्जिन इन एंड अदर स्पेसिंग सेटिंग। और भी अदर प्रकार के लाइनों से जुड़े हुए स्पेस की सेटिंग करेंगे। रूलर में आइए, यहाँ देखिए ये आपके रूलर्स हैं। आप रूलर की सेटिंग, ये आ गया रूलर, नहीं चाहिए हटा दीजिए। देखिए समझ रहे हैं? रूलर को आप इसे देखेंगे अथवा छुपा सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? आप रूलर को एक बार देखेंगे अथवा दूसरे बार में छुपा सकते हैं। समझ में आ गया रूलर? रूलर के बाद अगला ऑप्शन समझें, ग्रिड लाइन। अपनी पिक्चर पर यदि आपको शायद ग्रिड लाइनों को देखने का एक इच्छा है, यानी कि अपने पिक्चर पर ग्रिड लाइन शायद देखना है, तो टर्न ऑन व्यू द विच द अलाइन टू ऑब्जेक्ट इन इन द डॉक्यूमेंट। आदि ऑब्जेक्टों पर ग्रिड लाइनों को शो और हाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट है, इस पे ग्रिड लाइन को शो और हाइड करें। अच्छा नहीं लग रहा है, इस पर क्लिक करिए। समझ रहे हैं? इस तरह की ग्रिड लाइनें शो नहीं हो रही हैं। अगर आपको ये है शो और हाइड करेंगे, देखेंगे अथवा आप उसको छुपा सकते हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम इसमें? हो जाएगा ग्रिड लाइन। अगला देखिए आप, ग्रिड लाइन के बाद मैसेज बार। ओपन द मैसेज बार टू कंप्लीट एनी रिक्वायर्ड टू एक्शंस टू डॉक्यूमेंट। खैर मैसेज बार इसमें शो नहीं होगा, है नहीं तो कर रहे थे। अगला देखें आप,
डॉक्यूमेंट मैप, डॉक्यूमेंट के साइड में उससे संबंधित मैपिंग दिखाएं। ओपन डॉक्यूमेंट मैप विच अलाउज यू टू क्या आपसे नेगेट टू द क्या आपसे स्ट्रक्चर व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर व्यू को डॉक्यूमेंट मैप में शो किया जाए। ध्यान दीजिए, यहां पर आपको डॉक्यूमेंट मैप यहां पर दिखाएगा। जो चीजें आप लिखेंगे या जिससे संबंधित कार्य करेंगे उनसे संबंधित चीजें आपको डॉक्यूमेंट मैप में शो किया जाएगा। क्या नाराज हो गया क्या? नजर रखिएगा डॉक्यूमेंट मैप पे। इन पे आप डॉक्यूमेंट मैप से संबंधित चीजों को थंबनेल या हिसाबों से आप इसके मैप के हिसाब से आप इसको शो किया जाएगा। अब इसके बाद व्यू थंबनेल। डॉक्यूमेंट मैप में थंबनेल को देखेंगे, जितने पेज होंगी, याद रखिएगा एक से अधिक पेज रहेगा तभी आपको समझ में आएगा थंबनेल क्या चीज है। समझ रहे हैं? ये नहीं कि कोई थंबनेल कोई पेज ही ना हो या नील लेकर के पेज में आप प्रैक्टिकल करें, नहीं होगा। ओपन द डॉक्यूमेंट या ओपन द थंबनेल पेन which you can use to navigate to along with the through small कैराप से पिक्चर आप इच पेज। प्रत्येक पेज का एक थंबनेल व्यू साइड में दिखेगा, यहाँ साइड में आपके सामने शो किया जाएगा थंबनेल। नजर रखिएगा सामने, जितना पेजेस होंगी उतने थंबनेल शो होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पेज नहीं रहेगा तो नहीं दिखाएगा, याद रखिएगा। हम देखिए इसमें 2 पेजेस हैं, हम एक पेज को कम कर देते हैं। अभी देखिए बस मिटने ही वाली है पेज। अभी जैसे ही जरूरत के हिसाब से देखिए कम होंगे। समझ में आ गया ना? थंबनेल में तभी दिखाएगा कि जब एक से अधिक पेज होगी तब वो आपको दिखाएगा। पता चले कि आप प्रैक्टिकल में कोई पेज ही है या कोई पेज ही ना हो तो आप इसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। आगे जूम ऑप्शन, जूम अगले दिन पढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका जूम चलेगा। बस आपका 18वें क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खत्म हो जाएगा। ये आपका 17वां क्लास था, 18वें में आपका समाप्त हो जाएगा।